अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हमने ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट कर दिया है। ट्रंप के आदेश पर यह हमला किया गया, यह साफ कर दिया है पीट हेगसेथ ने। उन्होंने कहा है कि यह अमेरिका के इशारे पर हुआ है, अमेरिका के आदेश के बाद यह हुआ है। तो अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का यह बहुत बड़ा बयान आपको बता रहे हैं, हमने ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, यह अमेरिका की ओर से दावा किया गया है। ट्रंप के आदेश पर यह हमला हुआ, इस बात की जानकारी भी पीट हेगसेथ की ओर से दी गई, जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। तो अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का यह बहुत बड़ा बयान, और यह बयान उस वक्त जब इजरायल और ईरान के बीच में जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें अमेरिका भी अब कूद पड़ा है। अमेरिका जो ये कह रहा था कि 2 सप्ताह की मोहलत हमने ईरान को दी है, लेकिन उसके पहले ही यहाँ ईरान के ऊपर जबरदस्त हमले किए गए हैं अमेरिका की ओर से। एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं, ईरान के बदले की चपेट में ऑयल इंडस्ट्री, यूरोपीय देशों और भारत पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। और दुनिया में ऑयल प्राइस के, यानी कि ऑयल के जो पैसे हैं, ऑयल प्राइस के बढ़ने के जो संकट लगातार अब बढ़ता जा रहा है। तो किस तरीके से भारत पर इसका असर पड़ेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत अपने तेल की आपूर्ति के लिए ज़्यादातर ईरान के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि भारत ने इसकी पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी और यही वजह है कि भारत ने रूस और बाकी देशों से तेल आयात करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि ईरान अगर नहीं सुधरा तो और भी बड़ा हमला करेंगे। तो ट्रंप ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर ईरान नहीं सुधरता है तो इससे भी ज़्यादा बड़ा हमला किया जाएगा। 3 परमाणु ठिकानों को हमने ध्वस्त कर दिया है। खुद उन्होंने इस बात की जानकारी दी है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पाकिस्तान जिनको शांति दूत कह रहा था, और अब पूरी तरह से अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ा है। हालांकि उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर ईरान नहीं सुधरता है तो इससे भी ज़्यादा बड़ा हमला ईरान के ऊपर किया जाएगा। एक और बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं, और ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि ईरान को धोखे में रखकर हमला किया गया। ये कहा गया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को कंफ्यूज किया और अंधेरे में रखने के लिए वो बात करता रहा, क्योंकि जैसा कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया हमने कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये कहा गया था कि 2 सप्ताह का वक्त हम लेंगे और 2 सप्ताह की मोहलत, 2 सप्ताह की हम समय देते हैं ईरान को कि वो बातचीत की टेबल पर आए और बातचीत की टेबल पर आकर इस युद्ध को रोके। लेकिन उसके पहले ही ईरान के ऊपर ये ज़बरदस्त तरीके से हमला कर दिया और कोई भी इस बात की आशंका नहीं जता रहा था कि अमेरिका जो है वो इस तरीके से ईरान के ऊपर हमला कर देगा, वो भी ऐसे समय में जब उसने खुद कहा है कि वो 14 से 15 दिन की मोहलत देते हैं और इसके लिए वो थोड़ा सा समय लेंगे। और इसी बीच अमेरिका की ओर से जो ईरान के एटमी ठिकाने हैं उन पर एक के बाद एक ज़बरदस्त तरीके से ये हमले कर दिए जाते हैं। एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं, और ये बड़ी खबर ये है कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम हमलों से ईरान थर्रा उठा है। अमेरिकी फोर्स ने किया है GBU-57 का इस्तेमाल। फोर्डो में 100 मीटर की गहराई में भारी तबाही देखने को मिली है। 3 एटमी ऐसे ठिकाने हैं जिनको अमेरिका की ओर से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई। हालांकि ईरान इस बात को स्वीकारा जरूर है कि फोर्डो में जो हमला किया गया उससे नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरान ये भी दावा कर रहा है कि उतना नुकसान नहीं पहुंचा है जितना अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका, इजराइल और कुछ ऐसे देश हैं यूरोप के जो सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, इजराइल को, अमेरिका को, और दूसरी तरफ रूस, चाइना और ईरान, क्योंकि रूस और चाइना ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर ईरान के ऊपर इस तरीके से बमबारी होती रही और अमेरिका इसमें और ज़्यादा अपनी भूमिका निभाएगा तो फिर चीन और रूस भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। इजराइल और ईरान में भीषण जंग का दौर लगातार चल रहा है और दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर एक बड़ा
और घातक हमला किया, और वो भी ये सफल हवाई हमला था। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री से दुनिया में अब महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। यूएन से लेकर दुनिया के सारे देश अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से अब विश्व युद्ध में बदलने की आशंका से डरे हुए हैं। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तो अमेरिकी कार्रवाई को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। गुटेरेस ने कहा कि मैं आज ईरान के खिलाफ अमेरिका के बल प्रयोग से बेहद चिंतित हूँ। ये पहले से ही तबाही के कगार पर खड़े क्षेत्र में खतरा बढ़ाने वाली है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सीधा खतरा है। इस बात का खतरा और भी बढ़ रहा है कि ये संघर्ष नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिससे नागरिकों और दुनिया को विनाशकारी परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। यूएन महासचिव ने सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए तनाव कम करने की अपील भी की है, लेकिन उनके इस अपील का कोई असर पड़ेगा, इसे लेकर शक है, क्योंकि अब ईरान ने भी अमेरिका के हमले पर यूएन में सवाल उठाते हुए अब सीधे अमेरिका से बदला लेने की धमकी दे दी है। ईरान ने अपने सरकारी चैनल टेलीविजन के जरिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश भेजते हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नक्शे पर दिखाया है और कहा है अब हर अमेरिकी नागरिक और सैन्य ईरान के निशाने पर है। इतना ही नहीं, ईरान के परमाणु उपकरण संगठन ECOI ने भी अमेरिका को 2 टूक संदेश देते हुए कह दिया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकने वाला है, उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने भी अपनी चुप्पी तोड़ती है। खामेनेई ने कहा है अमेरिकियों को पहले से कहीं अधिक गंभीर आघात और अधिक क्षति के लिए तैयार रहना चाहिए। तो वही ईरान में परमाणु ठिकानों के बाद यमन भी जंग में कूद गया है। हालांकि ईरान का दावा है कि अमेरिकी हमले में उसके परमाणु ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन तिलमिलाए ईरान के पलटवार को धमकी से अब अमेरिका की भी नींद उड़ी हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले से अमेरिका में भी खलबली मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध लगातार जारी है। इस बीच अमेरिका की एंट्री भी इस युद्ध में हो चुकी है, यानी कि अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ा है, उसकी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु स्थलों को निशाना बनाया। वो कौन से हैं 3 परमाणु स्थल जिनको अमेरिका की ओर से बमबारी के दौरान ध्वस्त करने का दावा किया गया? अमेरिका का हमला धुआं हुआ। ईरान जंग में कूदा अमेरिका, परमाणु ठिकानों पर हमला। आत्मघाती ड्रोन युद्ध में अमेरिका की एंट्री। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग, नेतन्याहू दंग। गाजा का खौफ, आसमान में उड़ती मौत। इजराइल में गाजा वाला बमबार। ईरान के किलर ड्रोन, इजराइल को टेंशन। डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज पूरे विश्व जानता है, कब क्या बोल दे, कब क्या कर दे, कोई नहीं जानता। लेकिन इस बार उन्होंने जो किया वो पूरी दुनिया के लिए चौंका देने वाला है। दरअसल 12 से 13 जून की रात जब इजराइल ने अचानक ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, तब अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हमें इस ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इजराइल ने कहा अमेरिका सब जानता था। फिर सामने आए डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि हाँ, इजराइल ने हमला किया और ठीक किया। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अब तक क्या बड़ी हलचल, इजराइल में भारी तबाही, नेतन्याहू को बड़ा झटका, अमेरिका की बड़ी तैयारी, टारगेट पर ईरान परमाणु बेस। अमेरिका के B-2 स्टील्थ बम्पर विमान खाड़ी की ओर उड़ान भरते हुए दिखे, वो भी खतरनाक बम के साथ। फिर ट्रंप का एक और ट्वीट सामने आया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। ईरान के वक्त के मुताबिक रात के 2:30 बजे अमेरिकी विमानों ने हमला किया। वहीं ट्रंप के मुताबिक ये ऑपरेशन सफल रहा, सभी फाइटर जेट सुरक्षित लौट आए हैं। ईरान ने कहा कि यह हमला इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया, इसका खामियाजा अमेरिका और इजराइल जरूर भुगतेगा। लेकिन ईरान इजराइल युद्ध को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट का क्या आंकलन है, जरा वो भी सुनिए। ईरान को पता चल गया है कि अब अमेरिका सीरियस है, और एक बार अमेरिका ने अपना शिकार ढूंढ लिया, जैसे कि उसने इराक को ढूंढा था और उसके ऊपर अटैक को शुरू किया था। अब चाहे
शिकारी जो शिकार की गलती हो या ना हो, शिकारी शिकार करेगा। और ये शिकारी ट्रंप ने अपना काम शुरू कर दिया है, जैसे कि आपने इराक की 2 लड़ाइयों में देखा था। अब ये लड़ाई कहाँ रुकती है वो दूसरी बात है। फिलहाल अटैक करके और डिस्ट्रॉय करके मेरे ख्याल से इतना डिस्ट्रॉय हो गया होगा कि अब वो ठीक होने में बहुत समय लगाएगा। अब अमेरिका जिस तरह से सीधे इस पूरे युद्ध में उतर गया है, वो जाहिर है कि एक मेजर एस्केलेशन है और ये एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अमेरिका ने की है। और मेरे असेसमेंट के मुताबिक ईरान इसे ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जो ईरान को जाहिर है कि इस इजरायली और अमेरिकन एक्शन से एक बहुत ही बड़ा डिवास्टेटिंग ब्लो उसे झेलना पड़ा है, एक उसे विनाशकारी क्षति उठानी पड़ी है। और ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो इस हमले में बड़े तरीके से उसको क्षति पहुंची है, ये स्पष्ट है। हालांकि इजराइल की एयर डिफेंस एक्टिव है, लेकिन जंग अब उस मोड़ पर आ खड़ी है जहां किसकी जीत किसकी हार तय हो सकती है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ईरान का एयर डिफेंस अब तक जवाब नहीं दे पाया। रूस से मिले S-300 मिसाइल सिस्टम अब तक एक्टिव नहीं हुए हैं। इनमें से सबसे खास फोर्डो ईरान के लिए फोर्डो शहर कितना महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी अमेरिका को भी थी। यही वजह है कि उसने अपने हमले के पहले चरण में फोर्डो को ही निशाना बनाया। अब इस पर कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप नशे में चूर हैं, झूठे आदमी हैं, इंसानियत के खिलाफ है। अभी उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते के बाद हम तय करेंगे, लेकिन जब उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते के बाद तय करेंगे, तभी ये अंदाज़ा हो गया था कि वो ईरान को धोखा देने का काम कर रहे हैं और किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। इसराइल और अमेरिका मिल के ईरान को ख़त्म करना चाहता है, जैसे इराक को किया, जैसे लीबिया को किया, जैसे सीरिया को किया है। ये फैसला ईरान को करना है कि इसका मुकाबला किस तरीके से करेगा, लेकिन भारत सरकार को इसकी निंदा करनी चाहिए। कूटनीति को राजनीति के चश्मे से देखती है कांग्रेस पार्टी, और वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए कूटनीतिक जो मामले हैं उन पर प्रश्न उठाते हैं। असल में क्या है, इनको बिहार चुनाव में वोट बैंक दिख रहा है और उस वोट बैंक के चलते हुए ये कूटनीति, भारत की कूटनीति पर प्रश्न उठा रहे हैं। उधर इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के एयरबेस पर हमला किया। इजरायली सेना ने एक ट्वीट में दावा किया कि वहां मौजूद ईरानी F-14 लड़ाकू विमान को बम से उड़ा दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या ईरान नहीं रुकेगा? क्या अब अमेरिका पूरी तरह से युद्ध में कूदेगा, या फिर ये एक बड़ा परमाणु संघर्ष बनने की ओर अगले कुछ घंटे बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी। इजरायल और ईरान के बीच इन दिनों भीषण जंग चल रही है और दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। इजरायल और ईरान के युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन इन दोनों देशों के मध्य चल रहे तनाव के कारण वहां काम कर रहे भारतीय कामगारों की स्थिति चिंताजनक हो गई है। उनके परिजन बेहद परेशान हैं। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के सैकड़ों लोग इस वक्त इजरायल और ईरान में फंसे हुए हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंधु के जरिए विदेश में फंसे इन लोगों की लगातार वापसी भी हो रही है, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो वहां फंसे हुए हैं और उनके परिवार वाले चिंता में हैं। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध लगातार जारी है। दोनों ओर से आसमानी गोले बरसाए जा रहे हैं। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इजरायल और ईरान में जारी युद्ध के बीच वहां रह रहे भारतीय मजदूरों की जिंदगी खौफ के साए में गुजर रही है। यूपी के बाराबंकी जिले से 2 दर्जन से ज्यादा युवक इजराइल में काम करने गए थे, लेकिन युद्ध के हालात में वो फंस गए और इन दिनों बंकर में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। घर पर परिजनों का बुरा हाल है। वो हर पल अपनों की सलामती की दुआएं कर रहे हैं और पल पल वीडियो कॉल के जरिए उनका हाल चाल ले रहे हैं। परसों 2 सब ऊपर मार दिया। अच्छा, तो आप लोग कैसे रह रहे हैं वहाँ पे? छुट्टी कर दिया है, होटल में है, हम लोग नीचे बंकर में बैठे हैं। बाराबंकी जिले से करीब 500 श्रमिक इजराइल गए थे। ये सभी भारतीय दूतावास के संपर्क में बने हुए हैं।
बताया जा रहा है कि युद्ध के कारण इजराइल में कई कारखाने बंद हो चुके हैं और भारतीय मजदूर फिलहाल बंकरों में दिन काट रहे हैं। इजराइल है, काम करने के लिए गए हैं, वो लोग बंकर में घुस गए हैं, उन लोग को वहाँ का सरकार बंकर में घुसा दिया है। इजराइल है, काम करने के लिए गए हैं, वो लोग बंकर में घुस गए हैं, उन लोग को वहाँ का सरकार बंकर में घुसा दिया है। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच गोंडा के करनैलगंज तहसील के गांव बराव के 3 इजराइल में फंसे हुए हैं। ये तीनों युवक वहां की अलग अलग फैक्ट्रियों में मजदूरी का काम करते हैं। परिवारों का कहना है कि उनकी चिंता लगातार बढ़ रही है, लेकिन वीडियो कॉल के जरिए बेटों से बातचीत हो रही है, जिससे थोड़ी राहत जरूर है। बराव गांव निवासी अशफरीलाल का बेटा सोनू करीब 10 महीने से इजराइल में है। वहीं रामकिशोर की 2 बेटे धर्मेंद्र कुमार, सोनू कुमार 1 साल और 6 महीने पहले वहां काम करने गए थे। तीनों युवक इजराइल की अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते हैं। कोई प्लास्टिक की पैकिंग में, तो कोई ब्रेड फैक्ट्री में, तो कोई एल्यूमिनियम फैक्ट्री में काम करता है। युद्ध तो चल रहा है बरोबर, वो बोल रहा है, लेकिन जब भी मतलब कुछ आगामी उनको पता चलता है सरकार को वहाँ की, तो काम बंद करवा के सब लोगों को अंदर वो कुछ बताते हैं, बंकर क्या उसमें ले जाकर के सबको भर देते हैं। सब वहीं अंदर खाना पानी वहीं सब व्यवस्था रहती है। जब वो टल जाता है, जो गरा दशा है, फिर बाहर निकालते हैं। डर तो हर इंसान को है। जैसे हमारा परिवार जो विदेश में पड़ा है, तो सोच तो बनी ही है, मिसाइलें गिर रही हैं, तो कभी भी मिसाइल कोई पहचान तो कर नहीं रही है, वो कहीं भी गिर सकती है। तो सरकार से यही मांग है, अगर हमारे परिवार को सुरक्षित रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुरक्षा न मिल पाए, बच्चे बताएंगे, अगर सुरक्षा नहीं मिल पा रही, तो सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि मेरे परिवार मेरे घर सुरक्षित भेज दिया जाए। अगर तकलीफ है तो, अगर हमारे परिवार को सुरक्षित रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं ईरान में बुलंदशहर के भी भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। भारतीय छात्रों के परिजनों ने मोदी सरकार से छात्रों को सुरक्षित वापस लाने की गुजारिश की है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के गांव साखनी के लगभग 10 छात्र ईरान में फंसे हुए हैं। वहीं ईरान में फंसे हुए छात्रों ने अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपना शहर बदल दिया। ये तस्वीर बुलंदशहर के 7वें गांव की है, जहां ईरान में रहने वाले छात्रों के परिजनों को उनकी सुरक्षा की चिंता है। 1 अप्रैल को गई है यहाँ से, अब उसी से अभी 2-2:30 बजे करीब बात हुई है। वो कह रही है कि हम वैसे सुरक्षित जगह पर हैं, मगर हमसे वादा किया था कि हम कजाकिस्तान ले जाएंगे और वहाँ से भारत भेजा जाएगा तुम्हारे लिए। तो अभी वहाँ पे सुरक्षा न मिलने के कारण रास्ते की वो पहुँचा ही नहीं गई। भारत सरकार से हम यही उम्मीद लगाते हैं कि जैसे ईरान से फ्लाइट बंद है, तो वो अपनी फ्लाइट भेजकर भारतवासियों को यहाँ बुला लें तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर ईरान में ज़्यादातर गरीब से गरीब लोग जाते हैं। जो हिंदुस्तानी छात्र हैं जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या तो वो तेहरान छोड़कर अपने लिए कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढ ले, या फिर वो हिंदुस्तान चले जाएं। हिंदुस्तान आने के लिए दिक्कत ये है कि क्योंकि वहाँ से कोई फ़्लाइट नहीं चल रही थी। अब भारत सरकार ने जो स्पेशल फ़्लाइट चलाई है, तो वहाँ से तेहरान से एक कुम जगह है जो यहाँ से तेहरान से 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, उसी यूनिवर्सिटी में वो सारे लोग मौजूद हैं। ईरान इजराइल जंग के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। इसका मकसद ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाना है। केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंधु के तहत लगभग 1000 भारतीय नागरिकों, जिनमें अधिकांश छात्र हैं, और ईरान के मशहद शहर से स्वदेश लाया जा रहा है। भारत सरकार के अनुरोध पर ईरान सरकार ने 3 चार्टर्ड उड़ानों के लिए अपने एयर स्पेस पर लगी पाबंदियों को अस्थायी रूप से हटा दिया। भारत सरकार ने इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू होने के बाद ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की, ताकि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच यहाँ फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।